देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 373, श्लोक क्रमांक 52 और नाम क्रमांक 357। ओम तत्सत। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञः हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। ओम भीमाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान शरभ होने के कारण सभी लोग उसका भय मानते हैं या उनका भय स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए उस परमात्मा को यहां पर अब भीम नाम से कहते हैं। भीम का अर्थ है जिससे पापियों को भय हो, ऐसे परमात्मा भयानक है। पापी डरते हैं उनको। भाष्यकार लिखते बिभेति अस्मात् सर्वम इति भीमः। भगवान से सब भय मानते हैं, इसलिए वे भीम हैं। भीम यह भगवान का बड़ा ही प्यारा नाम है। भीम का अर्थ है भय। भय मनुष्य को सावधान करता है, जगाता है। भय अधर्म से रक्षा करता है। भय सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भय प्रेम को बढ़ाता है। वह स्वामी जी ने लिखा है, भय बिनु होई न प्रीति। जो भय को भूल जाते हैं उनका जीवन उच्छृंखल बन जाता है। आज जो भी लोग महान लोगों की पंक्ति में खड़े हैं ना, उनका प्रेरक भय ही था। भय मनुष्य को आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा आदि दोषों से मुक्ति देता है। भय बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में बांधता है। इसलिए भय स्वरूप भीम की उपासना करनी ही चाहिए। भय को मारो मत, उसे जीवंत रखो। भय के साथ द्वेष मत करो, भय के साथ मित्रता कर लो। भय हमारी निर्मित नहीं है, वह तो परमात्मा की कृति है, परमात्मा का सर्जन है। भय हमारी रक्षा के लिए है, हमारे विनाश के लिए नहीं है। महाकाल से डरो मत, उनके समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाओ। जो भय नामक परमात्मा की उपासना करता है ना, भय उसको अभय प्रदान करता है। भगवान स्वयं कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्ये तद व्रतम मम। इसलिए भय को डरना नहीं है, उसे जानना है। सांप को डरना नहीं है, उसे जानना है। जानने से मनुष्य सावधान रहता है।
भय अभक्तों के लिए भयंकर होता है और भक्तों के लिए अभयंकर होता है। नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के लिए भयंकर है और प्रहलाद के लिए तो महाराज अभयंकर है, अभय प्रदान करने वाले हैं। रावण के लिए राम भयंकर है लेकिन विभीषण के लिए नहीं। विभीषण के ऊपर तो वे बहुत प्यार करते हैं। बाली के लिए भगवान भयंकर हैं किंतु सुग्रीव के लिए नहीं। तो भगवान भय स्वरूप है तो उसकी आराधना करो। इस समस्त सृष्टि में आज यह सौंदर्य क्यों फैल रहा है? सिर्फ और सिर्फ भय के कारण। भय है इसलिए हवा समय पर बह रही है, भय है इसलिए सूर्य तप रहा है, भय है इसलिए मौत अपना काम कर रही है। सृष्टि में प्रकृति में कहीं भी मनमानी नहीं है, उच्छृंखलता नहीं है, कहीं भी आपको मनमानी स्वैराचरण आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकृति को भी किसी ना किसी का डर तो है ना। डर है इसलिए सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। श्रुति में लिखा है। और इस संसार में सबसे बड़ा भय तो महाराज मौत का ही होता है। हर आदमी मौत को डरता है लेकिन हमारे डरने से क्या वह भाग जाती है? क्या मृत्यु डर जाती है हमसे? इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। शास्त्र कहता है मृत्यो बिभेष किम कबालम, मृत्यो बिभेष किम बाल न स भीतम विमुंचति अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। इस बात को ध्यान रखो। शास्त्र कहता कि अरे मूर्ख आदमी, मौत को क्यों डरते हो? क्या मौत से डरने से वह तुम्हें छोड़ देगी? अरे आज नहीं तो 100 साल के बाद ही क्यों न हो, मौत अवश्यम भावी ही है। इसलिए मौत से डरना नहीं है, अपितु उसके पास बैठकर उसे जानना है। हमारे विष्णु भगवान मृत्यु पर बैठे हुए हैं, शेष पर बैठे हुए हैं। शिव जी अपने गले में मौत को लटका कर घूम रहे हैं। श्री कृष्ण मौत के सिर पर नाचते हैं। महाराज, जो भी मौत का अनुभव करता है वह मौत से तर जाता है। इस मृत्यु रूपी सागर से तरने का एकमात्र उपाय है उस मौत रूपी सागर की गहराई को जानना। पानी ने आज तक किसी को भी डुबाया नहीं है। इसको मृत्यु सागर बोलते हैं ना, सागर की तरह है संसार। तो संसार ने आज तक किसी को डुबाया नहीं है। पानी ने आज तक किसी को डुबाया नहीं है। हम पानी में डूबते हैं, अपने कारण डूबते हैं। जिससे पानी नहीं पीना, नाक से पानी नहीं पीना, लेकिन नाक से भी पानी पी लेते हैं, कान से भी पानी पी लेते हैं, आंख से भी पानी पी लेते हैं, इससे डूब जाते हैं। इसलिए इस मौत रूपी सागर के साथ मित्रता कर लो, पानी के साथ मित्रता कर लो। ध्यान रखना, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारी मौत भी हुई है। जन्म और मौत मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म और मृत्यु ये दोनों इस संसार रूपी गंगा के किनारे हैं। इन दोनों के बीच ये संसार, इन दोनों के बिना ये संसार नहीं चल सकता। जीवन और मौत साथ साथ चलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मौत है लेकिन मौत से डरना नहीं है। कहते हैं कि दुर्योधन और भीम का जन्म एक ही दिन में हुआ था और दुर्योधन ने आजीवन भीम के साथ द्वेष किया। भीम ही दुर्योधन की मौत थी, यह उसको पता था, तो भी उसने अहंकार के कारण उसके साथ मित्रता नहीं की। यही हाल हमारा भी है। मृत्यु अवश्यम भावी है, यह हम जानते हुए भी मौत को जानने का प्रयत्न हम नहीं करते हैं। इस संसार में
मूर्ख सिर्फ दुर्योधन ही नहीं था, हम भी मूर्खादिराज ही हैं। हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। रावण को भी तो पता था कि राम ही मेरी मौत है, तो भी उसने राम जी के साथ मित्रता नहीं की। स्मशान में हर दिन मुर्दों की लाइन लगी रहती है, तो भी मनुष्य उससे कुछ भी नहीं सीखता। महाभारत में यक्ष के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर जी ने कहा था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। महाभारत में लिखा है इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली भीम परमात्मा ही है, अतः उनके साथ मित्रता करना चाहिए। रोज हर दिन लोग स्मशान में जाते हैं, देखते हैं कि मुझको भी एक दिन मरना है, लेकिन जागते नहीं है। इसलिए जागना चाहिए, मौत के साथ मित्रता करना चाहिए। मार्कंडेय जी ने उनके साथ मित्रता की, मौत के साथ मित्रता की, तो वे अजर अमर हो गए। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि आपले मरण पाहिले में अडोळा तो झाला सुख सोहळा अनुपम्य। अथवा कबीर जी महाराज भी कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ असली मराना कोई, एक बार जो मरे सो पुनरपि जन्म न होए। प्रस्थान त्रय का अध्ययन और अध्यापन महाकाल का साक्षात्कार करा सकता है। एक दिन मरना ही है ना, तो फिर जीते जी मर जाओ, इस प्रस्थान त्रय का अध्ययन कर लो। भीम के चरणों पर सब कुछ न्यौछावर कर दो, वो तो महाकाल है ना, कर दो सब कुछ न्यौछावर, हे प्रभु तेरी मर्जी, और इसी समय मुक्त हो जाओ। यही मरने का असली तरीका है। भीमरूप अर्थात भय स्वरूप परमात्मा को जानने से मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। और भय हमेशा स्वयं से नहीं होता, दूसरों से होता है। द्वितीयात् भयम भवति, दूसरों का अस्तित्व स्वीकार करना ही भय को निमंत्रण देना है। इसलिए उस परमात्मा का अपने भीतर अनुभव कर लो। आंख बंद करके हर दिन ध्यान करा करो। अपने भीतर जो महाकाल बैठा हुआ है ना, उसका हर दिन चिंतन किया करो, उसका हर दिन ध्यान किया करो, उसके पास थोड़ी देर तक बैठ जाओ, तो आपके पास निर्भयता आ जाएगी। मित्रता करना ही है तो अपने अंतस्थ बैठा हुआ जो परमात्मा है ना, उनसे मित्रता करो। जो मृत्यु से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे वस्तुओं से मित्रता करने से क्या मिलेगा? अपने अंतःकरण में बैठा हुआ जो परमात्मा है, उनसे मित्रता करो, हर दिन ध्यान करो, हर दिन इस भीम रूप परमात्मा का स्मरण करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।